अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज रूम से मैं आपका मेजबान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर जिसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वह है किसानों से जुड़ी हुई खबर जो आपके सामने रखना चाहता हूं। कल जो हुकूमत और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई वो बिल्कुल बेनतीजा रही, कोई नतीजा ना निकल पाया, बल्कि किसान नेता जब वहां पर निकले उनके चेहरों पर कोई खुशी का इजहार नहीं था। बेनतीजा ये बैठक हुई है। अगली बैठक तक क्या नतीजा सामने आएगा वो आपके सामने जरूर रखेंगे कि 24 न्यूज के जरिए से। आप देख रहे हैं कि किसान मुसलसल दिल्ली के चारों तरफ सिंगी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और इसी तरह से उत्तर प्रदेश बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर पर मुसलसल किसान शीत लहर और ठंडी हवाओं में बारिश के होते हुए भी वहां पर जमकर बैठे हुए और कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं ताकि ये कृषि बिल बिल्कुल खत्म किया जाए। और किसान इस कृषि बिल को अपने लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक बता रहे हैं। बहरहाल ये अपडेट हमारे सामने था जो आपने आपके सामने रख दिया है किसानों से जुड़ी हुई। और दूसरी खबर जो हमारे सामने है वो ये है कि मुल्क में किस तरह से नफरतें फैला करके मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। पहले ही हर तरह से मुल्क हमारा इस वक्त कमजोर है और फिर अंदरूनी तौर पर नफरतें फैलाने की कैसी कैसी कोशिशें और साजिशें चल रही हैं वहां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा इंदौर में किस तरह हुआ है, किस तरह रैली निकाली गई, किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह की पत्थरबाजी हुई। और इसके बाद फिर उज्जैन में देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता किस तरह सीना ठोक करके धमकी दे रहा है। और मजीद आपको बता दूं कि प्रशासन के मौजूद होते हुए सब कुछ होता है और क्यों होता है ये बड़े सोचने की बात है। और इसके बाद फिर आपने मध्य प्रदेश में देखा कि रैली निकाली गई और रैली उस मकाम से निकाली गई जहां पर बिल्कुल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, बल्कि रैली निकालने की परमिशन ही नहीं थी। और इसके बाद जब रैली निकाली गई, जिस वक्त मुसलमानों का मोहल्ला सामने आया और मस्जिद सामने दिखाई दी तो फौरन आग बगोला हो गए और आग बगोला हो करके फौरन मस्जिद के ऊपर चढ़े और हरा झंडा वहां से उतार करके किस तरह भगवा झंडा वहां पर लगाया गया। ये नफरतें आज हमारे मुल्क में, आपको बता दूं, जो नारा इस वक्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद लगा रहे हैं, काश वो इस नारे की कदर दिल में समझ लेते कि नारा हम किसके लिए लगा रहे हैं। जिसके नाम का ये नारा लगाते हैं वो ऐसे पवित्र इंसान थे कि उन्होंने कभी किसी बेगुनाहों का खून नहीं किया है, किसी के मजहब को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है। और आज उनका ही नाम लेकर के ये बेगुनाह और मासूम लोगों को परेशान करते हैं, उनका कत्ल करते हैं और दूसरी इबादत गाहों के दूसरे मजहब को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप सोच सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। नाजरीन, इसी तरह से मेरे सामने एक अपडेट सामने आया है, आपको बताता चलूं। ये राजगढ़ जिले से जीरापुर में छोटी मस्जिद मोहल्ला जीरापुर में आज फिर आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की और मस्जिद के पास पत्थरबाजी भी हुई। पता नहीं प्रशासन ऐसे लोगों को रैली की परमिशन कैसे दे रहा है। पहले ही आपको मालूम है 10-15 दिनों से, जबकि मध्य प्रदेश का माहौल खराब है मस्जिद के माहौल को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी रैलियां निकल रही हैं और रैलियों का नाम रखा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा किया जा रहा है। खूब करिएगा साहब, लेकिन किसी के मजहब को कोई नुकसान पहुंचाना ये कौन सी बात है। अब इसके जवाब में आपको बता दूं, मैं हमें या तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, हमें इश्ताल होना, गुस्से में आना और पत्थर का जवाब पत्थर से देना ऐसा नहीं है, बल्कि हमें सबक लेना चाहिए। सन 84 में सिखों के साथ दंगा हुआ था और आपने देखा होगा किस तरह से सिखों का कत्लेआम यानी सरदारों का कत्लेआम किया गया था। उन्होंने उसके ऊपर कोई दंगा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक छोड़ करके कानून का दरवाजा पकड़ा और जब तक पकड़ के रखा जब तक के वो उस चीज को जीत नहीं गए, उस चीज में अपना नाम नहीं उन्होंने कमाया। और सिखों ने अपने खिलाफ नफरत कम करने के लिए समाज सेवा का सहारा लिया और मुल्क में जब भी कोई विपदा आई, खालसा एड जैसी सामाजिक संस्थानें कार्यकर्ता सहायता करने लगे। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर जमीयत उलमा हिंद जहां पर भी कुछ होती है सबसे पहले अपना सीना अड़ा करके हर तरह से मदद और ताउन करती है और सारी दुनिया देख रही है
کہ مسلمان آج کتنا ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ چند مٹھی بھر لوگ جو مسلمانوں کے ملک میں جو نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ سمجھنے کی کوشش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کا دروازہ پکڑیں، نہ کہ کسی کے پتھر کے جواب میں ہم کسی کو پتھر دیں۔ اسی طرح سے ناظرین، ہمارے سامنے ایک اور خبر ہے جو پالی راجستھان سے اجمیر شریف سے جڑی ہوئی خبر ہے۔ وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے، آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ایک آدمی بھگوا پہنے ہوئے اور روڈ پر کھڑا ہو کر کے کس طرح ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اگروادی تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ہندو ماں اور بہنوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، اور اپنے دل کی جلن، دل کی بھڑاس بتا رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں ہندو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور وہ درخواست کر رہا ہے کہ ہندو لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ کوئی بھی چڑھاوا نہ چڑھائیں، بلکہ آ کر کے وہ پسکر میں ہمارے پاس چڑھاوا دیں تاکہ وہ ہمارے کام میں لگے گا۔ اور آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں، جو دان دیتے ہیں، وہ دیش دروہیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپمان کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے۔ ان کے خلاف کمپلینٹ ہو چکی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ پولیس اسٹیشن کی ایک تصویر ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر کمپلینٹ ہو چکی ہے، اور بہت جلدی پولیس ان کو سبق بھی سکھائے گی اور گرفتار بھی کرے گی۔ یہ نہیں یہ کہنا ہے کہ اس پر ہمیں کچھ کرنا ہے، بلکہ سوچنا یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حالات پیش آئے اس کا جواب نہ دے کر کے ضروری ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہم قانون کو پکڑیں، اور کورٹ ہمارے سامنے ہے، اور عدلیہ پر، کورٹ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔